आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा है उसका सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत है वो दिया था क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? क्रिक नामक साइंटिस्ट था। उसने सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया और उसने क्या बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वह एक ही दिशा में होती है। मतलब डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बन सकती है। प्रोटीन से दोबारा आरएनए नहीं बन सकता और आरएनए से दोबारा डीएनए नहीं बन सकता। ये जो प्रोसेस होती है वो एक दिशीय होती है। ठीक है। अब देखो, जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है ना, उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो क्या हुआ कि हमने यहाँ से पढ़ लिया कि जो डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है। ये क्रिक ने बता दिया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं टेमेनिज्म। जो टेमेनिज्म होता है, टेमेनिज्म के बारे में किसने बताया था? टेमेनिज्म के बारे में बताया था टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए का निर्माण तो होता ही है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण भी होता है, लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि प्रोटीन से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ठीक है। और यह है वो किसकी, अब मतलब कि किसकी प्रेजेंस में बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यह बनता है और इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा के बारे में आगे पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है एंड आरएनए से जो प्रोटीन होती है वो कैसे बनती है। अब देखो, ये हमारा क्या है? डीएनए है। ये हमारा डीएनए है। अब देखो, जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी बेस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ता है? थायमिन से जुड़ता है। ठीक है।
और कितने बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और जो साइटोसिन होता है वो किससे जुड़ता है, ग्वानिन से जुड़ता है। और इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे और कोई भी नाइट्रोजन बेस ले लो, जैसे थायमीन हो गया, यहाँ पे एडेनिन, इसके बीच में डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये हमारे डीएनए है, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन। ठीक है। अब देखो इसे हम मतलब खोल के लिख लेते हैं। तो ये हमारा डीएनए है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। जो डीएनए होता है वह 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब कि दोनों प्रति समांतर होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन क्षार ले लो, जैसे कि थायमीन ले लिया, और यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे 3 थायमीन मान लो, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन। तो थायमीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे नाइट्रोजन क्षार है वो जोड़ देंगे। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये डीएनए। अब देखो डीएनए से हम क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। तो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है। तो ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो अब देखो जो थायमीन है, थायमीन के सामने क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, और एडेनिन के सामने क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। यूरेसिल क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जो आरएनए होता है ना, आरएनए के अंदर थायमीन नाइट्रोजन बेस है वो नहीं होता है, और थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है वो प्रेजेंट होता है। अब ग्वानिन के सामने साइटोसिन, अब देखो फिर साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। अब देखो इससे हम प्रोटीन बनाएंगे। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। ठीक है। अब देखो जो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं ना वो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो प्रोटीन कौन सी है, मान लो वो प्रोटीन प्रोलीन है, और ये 3 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वह एक अलग ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और मान लो वो प्रोटीन ट्रिप्टोफैन है। अब देखो जो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एक साथ मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो तीन नाइट्रोजन बेस एक साथ में जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रिकोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिकोडोन। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है वो सेंट्रल डोग्मा, वो कंप्लीट हुआ।